जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। जी हाँ, प्रकाश के बारे में, जो कि आपकी क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं और अपवर्तन के क्या नियम होते हैं। दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करना है और हमें सीखना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होती है जरा ध्यान से आप समझिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, जो खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी मदद से हम अन्य बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। अब आप जरा मेरे कहे हुए कथन को आप इमेजिन करके देखिए और सोचिए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और सीखना अभी से स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, क्या हुई प्रकाश कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो खुद दिखाई नहीं देती है। प्रकाश क्या होती है, एक ऊर्जा। अब एक टॉपिक आता है यहाँ पे, एक पद आता है कि ऊर्जा क्या होती है। सर हमें ऊर्जा के बारे में बताइए। बिल्कुल बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। तो पहले प्रकाश क्लियर हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो खुद तो दिखाई नहीं देती। प्रकाश को आप नहीं देख सकते और हम दोस्तों प्रकाश को देख नहीं सकते, इसलिए प्रकाश को हम लोग पदार्थ नहीं कह सकते। क्योंकि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और ज्ञानेंद्रियां पता है ना, 5 होती हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और ये त्वचा यानी स्किन, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं दोस्तों। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम प्रकाश का केवल अनुभव की आंखों से कर सकते हैं, जबकि प्रकाश को देख नहीं सकते दोस्तों। ये याद रखना, प्रकाश स्रोत को देखा जा सकता है। मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाश स्रोत को तो देखा जा सकता है, क्योंकि प्रकाश स्रोत वह स्थान होता है जहां से प्रकाश निकलता है। बट प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को हम नहीं देख सकते। इसलिए याद रखना, प्रकाश कभी खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी मदद से हम दुनिया भर की चीजों को देख सकते हैं। प्रकाश की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, प्रकाश की वजह से ही मैं आपको देख सकता हूं। तो इस तरीके की दुनिया भर की जो भी चीजें प्रकाश की वजह से। अब बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा की, कि ये ऊर्जा क्या होती है, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, आप जरा समझिएगा। ऊर्जा हम कहते हैं किसको है, तो ऊर्जा किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के, क्या मैंने कहा, किसी व्यक्ति के या वस्तु के, याद रखना, किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसको, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ गई कि अब देखो कार्य कौन करेगी, या तो हम करेंगे, कोई इंसान करेगा, या फिर कोई वस्तु करेगी। वस्तु यानी कि कोई मशीन, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करें, किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, जो कैपेसिटी होती है, यानी इंग्लिश में हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं द एबिलिटी टू डू अ वर्क। द एबिलिटी टू डू अ वर्क इज नोन एज द एनर्जी, ठीक है। तो वो होती कार्य करने की क्षमता। अब आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप ये कार्य कितनी देर कर सकते हो, वो ऊर्जा पे डिपेंड करता है, यानी वही ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो रहा ना। तो प्रकाश भी क्या होती है, एक ऊर्जा होती है, यानी एक क्षमता होती है जो खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी वजह से हम दुनिया भर की चीजों को देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसको आप ध्यान से समझ गए ना, तो आपके प्रकाश के काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई चीज, प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी एक चीज में टकराए और वापस आ जाए। जरा देखिएगा, मान लीजिए मैंने प्रकाश की किरण, ये मेरा एक समतल बोर्ड हो गया, ठीक है। अब प्रकाश की किरण एक मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूँ और ये यहाँ पे पड़े, और यहाँ पे पड़ने के बाद क्या हो, इस जगह से टकरा के वापस चली जाए। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जरा आप चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे चित्र जरा आप समझिएगा। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए ये कोई एक सतह है, ठीक है। पहले आप चित्र को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आपको ये चीज क्लियर करवाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक तरफ से ये क्या होता है, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी सतह है, यानी जो आपका तल है, इसको हम क्या बोलेंगे, तल। अब ये तल, अभी मैं इसके बारे में बताऊं, इसका एक दूसरा नाम भी मैं देने वाला हूं। जो तल है आपका
पारदर्शी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी होगा तो प्रकाश की किरण इधर से जाएगी और दूसरी दिशा में पहुंच जाएगी। तो पारदर्शी नहीं, ये अपारदर्शी होना चाहिए, यानी कि एक तरफ से हम इसमें पॉलिश कर देंगे। अब देखना दोस्तों, ये तल हो गया। प्रकाश की किरण एक ऐसे यहाँ पे आती है, प्रकाश की किरण जब आ गई और यहाँ पे टकराएगी, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में, अब माध्यम देखो, एक ऊपर का माध्यम एक हो गया और इसके नीचे का माध्यम दूसरा हो जाएगा। तो जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट भी जाएगी। जरा देखिएगा, यहाँ से ये किरण मैंने तीर बना दिया, ये बता रही इधर आ रही है किरण, और ये यहाँ से वापस टकरा करके वापस लौट जा रही है। तो ये यानी कि आना और जाना, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जरा परिभाषा समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर, कौन सी तल है? चमकदार तल। ये कैसा होना चाहिए? चमकदार यानी चिकना तल होना चाहिए। किसी चमकदार या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों चिकने तल से टकराकर, ठीक है ना, किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है, इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रही बात कि प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है, जो फिनोमिना होता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रही बात? आप जरा देखिए, इसके पदों को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कुछ परिभाषा मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूं ना, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। ये हुई परिवर्तन। अब इसमें एक आता है कि आपतित किरण क्या होती है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। एक कंडीशन होता है हमारा आपतित किरण का, तो ये आपतित किरण क्या होती है, और एक होती है परावर्तित किरण। दो टर्म अभी आने वाले हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। जरा इनके बारे में समझते हैं। तो देखो, प्रकाश के तल पर, यानी कि प्रकाश का किसी तल पर टकराने की घटना को तो हम परावर्तन बोल दिए, लेकिन जो किरण आती है, यानी कि प्रकाश के तल पर, यानी किसी तल पर प्रकाश के आने वाली किरण को, किसी तल पर प्रकाश के आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी आपतित मतलब आना, आने वाली किरण को आपतित किरण। अब टकरा करके जो वापस जाने वाली किरण होती है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। टकरा करके वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब जिस तल पर ये पूरी घटना, परावर्तन की जो घटना जिस तल पर हो रही है, ध्यान से समझना, जिस तल पर परावर्तन की घटना होती है उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बताया तल, लेकिन अब क्या बता रहा हूं? परावर्तक तल। तल था, एक प्लेन था, अब यहाँ पे उस प्लेन का एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा परावर्तक तल। एक बार फिर समझिएगा, क्लियर। प्रकाश किरण के आने वाली किरण को, प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस तल पर प्रकाश के किरण के परावर्तन की घटना होती है, जिस तल पर परावर्तन की घटना होती है, उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? आप जरा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसके परावर्तन के नियम पे भी आता हूं, पहले यहाँ पे क्लियर करना। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे एक होता है अभिलंब, एक टर्म आता है आपका अभिलंब। यहाँ पे समझना, एक टर्म क्या आया हमारा? अभिलंब। अब ये अभिलंब क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल। यानी अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या हुआ दोस्तों, जैसे आप सिंपल, आप ये समझ, मान लीजिए मैं आपको एक ये पेन का एग्जांपल दूं। एक पेन ये हो गया, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं क्षैतिज जैसे रखा हुआ। अब मैं इस पे 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई ऐसी लाइन खींच दूं, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पे भी ये तल आपका हो गया। अगर हम इस तल से एक 90 अंश की एक लाइन ये खींच दें, यानी कि जो इस पर 90 अंश का कोण बना रही हो, डॉट 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 से मैंने इसीलिए शो कर दिया दोस्तों। क्लियर बात समझ में आ रही है ये? तो इस तरीके से अगर ये मान, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, यानी ये क्या कर रही है समझना। पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी ये जो तल है, चलो मैं इसको ब्लू पेन से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ब्लू पेन से बना देता हूँ। ये देखिए, यानी कि ये जो तल हमारा हो गया, ये जो लाइन एक लंबवत आ रही है प्रकाश की, इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे आप देखिएगा। ये इसको हम बोलेंगे दोस्तों नॉर्मल, यानी कि यही कहलाएगा हमारा अभिलंब।
आप जरा ध्यान से समझिएगा अभिलंब होता क्या है कि परावर्तक तल पे खींची जाने वाली, परावर्तक तल पर खींची जाने वाली लंबवत रेखा को या लंबवत रेखाखंड को, फिर से समझिएगा, परावर्तक तल पर खींची जाने वाली लंबवत रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल यानी कि अभिलंब बोलते हैं। परावर्तक तल पर 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचे जाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई अभिलंब। ये तो मैंने चित्र के माध्यम से ये समझा दिया कि ये 90 अंश का कोण इस परावर्तक तल से बना रहा है। क्लियर। अब ये तो हुई बात अभिलंब की। अब बात करते हैं, पहले ये बात समझ में आ गई, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तक तल और ये हो गया हमारा अभिलंब। जरा ध्यान से समझना, फिर मैं आपको इसके नियम भी बताता हूं। अब एक पद इसमें दोस्तों और आता है जिसका नाम होता है हमारा, क्या होता है, आपतन कोण। नाम क्या होता है उसका, आपतन कोण। और एक दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों परावर्तन कोण। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है ना तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, थोड़ा समय लेता हूँ। एक बात को तो मैं मानता हूँ कि मैं आपको समय लेकर के पढ़ाता हूँ, लेकिन आप पता है पूरा वीडियो क्लियर करके देख लीजिएगा ना, यकीन मानिए गलत नहीं हो सकता। आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा और टिप ऑफ द टंग हो जाएगा। कभी भी आपको सोते समय भी जगा दिया जाएगा ना, आप बोलोगे अरे ये तो मुझे आता है। तो कॉन्फिडेंस रखना। अब देखिए ये हुई बात इसकी। अब बात करते हैं आपतन कोण की। किसकी बात करेंगे, आपतन कोण की। जरा ध्यान से समझना दोस्तों, मैं इस चित्र के माध्यम से पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण दोस्तों हम उसको बोलते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, मैं क्या बोला फिर से समझना, कि आपतित किरण, आने वाली किरण, और अभिलंब यानी कि जो परावर्तक तल पे लंबवत लाइन खींची गई है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है हमारा आपतन कोण। इसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। फिर से समझ लो, आपतन कोण क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण होता है आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण। क्या होता है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण हम क्या कहते हैं, बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो आपतन कोण आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये आई क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा आपतन कोण। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण, ये देख लो यहाँ से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रही बात ना, फिर से सुनो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। जैसे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसी तरीके से परावर्तन कोण क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है हमारा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण। ठीक है, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। क्लियर हो रही है बात दोस्तों, तो ये हुई बात हमारे परावर्तन की। आप देखिएगा दोस्तों कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं, ध्यान से समझ लेना। परावर्तन के नियम को ध्यान समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी चित्र के माध्यम से समझना है। परावर्तन का नियम ये कहता है दोस्तों कि आपतित किरण, फिर से समझना, परावर्तन का के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, मैंने जिसमें डबल ट्रिपल सर्कल किया, ध्यान से समझ लो। परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो तीनों एक ही तल पे आ रहे हैं, एक आ रहा, एक जा रहा, एक अभिलंबवत खींचा जा रहा। तो पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब आपतन बिंदु क्या होता है, ये आने वाले बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। दोस्तों याद रखना, इसको जब आपतित किरण के लिए लेंगे तो ये आपतन बिंदु कहलाएगा, लेकिन जब परावर्तित किरण के लिए लेंगे तो ये परावर्तित बिंदु भी कहलाएगा। इस चीज को याद रखना, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला नियम क्या होता है परावर्तन का? परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से समझते हैं। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। फिर से बोलता हूं, आपतन कोण का मान हमेशा 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 परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, इसकी बात कर रहा हूं। अब इसको मैं रेड से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण तो अभी डिस्कस किया, फिर से बता देता हूं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा ऑलवेज बराबर होता है। जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि अगर हम इसको इस अगले चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक तल हो गया, ठीक है। ये तल कैसा होना चाहिए, मैंने बताया ना अभी कि चिकना होना चाहिए, तो दूसरी तरफ पॉलिश। अब मान लीजिए कि ये अभिलंब मैंने खींच दिया, ये हो गया हमारा अभिलंब। अब अगर कोई किरण, आपतित किरण यहां से यहां पे आ रही है और यहां से कोण बना रही है 40 डिग्री का। कितना कोण बना रही है? अगर मान लो ये अभिलंब से ही कोण नापा जाएगा, यहां से कोण बना रही है 40 अंश का, तो परावर्तन कोण जो इधर की ओर जाएगा ये भी 40 अंश का ही होगा। ये जो आप क्लियर कर लो, ये भी कितना हो जाएगा? 40 अंश का ही होगा। क्लियर है ना बात? मान लीजिए अब कोई किरण लंबवत आ रही है, यानी कि अभिलंब से ही होकर आ रही है, तो लंबवत जो आएगी लंबवत ही वो जाएगी। लंबवत आने का मतलब होगा, क्योंकि अभिलंब से कोण नापेंगे तो लंबवत यानी तल के लंबवत होगी, तो तल के लंबवत का मतलब अभिलंब से हमें कोण नापना है, इसलिए तल के लंबवत का मतलब 0 अंश का कोण बनाएगी। ध्यान से समझना, लंबवत होगी परावर्तक तल के बराबर, इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत ये आएगी। बट दोस्तों हम जो कोण नापते हैं वो इस अभिलंब से नापते हैं, यहाँ से इससे नापेंगे। अभिलंब से जब नापेंगे तो चूंकि ये बिल्कुल जैसे लाइन है उसी के ऊपर जा रही है, तो 0 अंश का कोण बनेगा। अब 90 अंश का कोण कहाँ से बनेगा? मान लीजिए ये तल ऐसे है, अब अभिलंब ऐसे है, ठीक है ना, तल ये अभिलंब ये, कोई किरण इधर से आए तो 90 अंश का कोण इससे बनाएगी। ये याद रखना कि जब भी आई का मान जो होगा वही आर का मान हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई।